नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 4 अप्रैल 2024 तदनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी तिथि दिन गुरुवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। इन दिनों मौसम में बदलाव होने से काश्तकार भाइयों को गर्मी से राहत मिल रही है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर तथा बीकानेर के पूर्वी भागों और आसपास के इलाकों में बिजली कड़कने के साथ हल्की खंड वर्षा होने के समाचार हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के साथ ही एक और नया विक्षोभ दस्तक देने से आज सुबह से दोपहर तक प्रदेश के दक्षिणी भागों में गुजरात से सटे इलाकों तथा बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग के इलाकों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं संघनित मौसम प्रतीत होने की संभावना है। शेष भागों में दोपहर तक बादलवाई में कमी रहकर तत्पश्चात बढ़ोतरी होकर जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी शाम के समय मौसम छायादार रह सकता है। वहीं इन दिनों निरंतर बादलों का छाए रहना किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु इस तरह का मौसम कामकाज को समय पर निपटाने और थकान कम करने में भी सहायक साबित हो रहा है। अगले 24 से 48 घंटों तक बादलवाई के अलावा मौसम में कोई विशेष बदलाव न होने से छुटपुट बौछार मात्र गतिविधियों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 2 दिन बाद शनिवार को फिर से हाल ही में हुई खंड वर्षा वाले इलाकों तथा अजमेर और जोधपुर संभाग में भी नागौर, जोधपुर, फलौदी और आसपास के इलाकों में हल्की खंड वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद 2 दिन मौसम साफ रहकर 9 अप्रैल की रात्रि से एक नए कमजोर पश्चिम विक्षोभ से 2-3 दिन और मौसम छायादार रहने की संभावना है। फिलहाल अगले 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रुख रहने तथा शनिवार को उत्तर उत्तर पश्चिमी व तत्पश्चात पुनः दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहने का अनुमान है। वहीं अगले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने की संभावना है। फिलहाल अगले 8-9 दिन खराब मौसम के बावजूद भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियों को छोड़कर फसलों के लिए नुकसानदायक बारिश होने की संभावना कम है, परंतु नवरात्रि के समय यदि 13, 14 और 15 अप्रैल को आने वाले मजबूत पश्चिम विक्षोभ का झुकाव यदि दक्षिणायन रहा तो जोधपुर, बीकानेर और सीकर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में किसान भाइयों को शेष रहे खेती के कामकाज को जल्द से जल्द निपटाने की रणनीति से कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा फसल खराबा होने से मुंह आने वाला भी छीना जा सकता है। तो काश्तकार भाई फसल कटाई के साथ साथ फसलों को इकट्ठा करके थ्रेशिंग का कार्य भी जारी रखें और सतर्क रहते हुए समय पर कामकाज निपटाना ही फसलों को मौसम की मार से बचाने का एकमात्र उपाय है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ विदाई। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।